हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज के सेशन में देखेंगे सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 9। देखिए, जो भी आपके अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाएं हैं, इनके लिए मैंने स्पेशल फैक्ट क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें हम सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीके का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल फैक्ट वाली क्लासेस में आपका पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन होगा और बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल ये क्लासेस रहेंगी सभी परीक्षाओं के लिए। साथ ही जो हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है अभी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस के टेस्ट देते हैं आपको, इनको भी आप फॉलो कीजिएगा। बाकी जिसको भी पेड फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए, उनके लिए 50+ एवरग्रीन फुल लेंथ या मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है एप्लीकेशन स्टोर पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे है। और जो पेपर होंगे वो सभी बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास 9। देखिए, हमने लास्ट जो क्लास की थी पार्ट 8 में, उसमें हमने देखा था कुमाऊनी गढ़वाली में प्रचलित महत्वपूर्ण दैनिक शब्दावली। तो जो हमारे कुमाऊं गढ़वाल में महत्वपूर्ण दैनिक विशिष्ट शब्द हम प्रयोग करते हैं ज़्यादा, तो उसका ये आज पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को देखेंगे। एक तरफ है देखिए आपका हिंदी में शब्द, दूसरी तरफ कुमाऊनी और गढ़वाली में। ठीक है, तो पहला शब्द है देखिए बरसात। तो बरसात जो है, जिसको आपका चौमासा भी कहा जाता है, तो बरसात के लिए देखिए हमारा चौमासा। ठीक है, चौमासा ना, बरसात। तो कुमाऊनी में जो हमारा बरसात का मौसम है, इस बरसात को चौमासा या चौमास कहा जाता है, चौमास। ठीक है, और कहीं कहीं पे आप चातुर्मास भी इसका नाम सुनेंगे, चातुर्मास भी कहा जाता है इसको। ठीक है, गढ़वाली में अगर मैं बात करूँ तो गढ़वाली में बरसात के मौसम को बसग्याल कहा जाता है, बसग्याल। ठीक है, बसग्याल का मौसम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, काम करने की युक्ति। मान लीजिए कोई काम करना है, उसके लिए कोई प्लान है, काम करने की युक्ति। ठीक है, तो काम करने की युक्ति को कुमाऊनी में कहा जाता है आपका, कुमाऊनी शब्द है इसके लिए छंदमंद। ठीक है, छंदमंद करना कहते हैं, छंदमंद। ठीक है, छंदमंद करना। और वहीं अगर गढ़वाली में भी बात करें तो गढ़वाली में भी सेम शब्द प्रयोग होता है, छंदमंद। ठीक है, काम करने की युक्ति छंदमंद कहलाती है। चलिए अगला शब्द है भाई हमारा स्पर्श या छूत। बोलते हैं ना, टच मत करना, स्पर्श मत करना, छूत लग जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर जैसे हमने बचपन में देखा था, रसोई घर में जब खाना बनता था, तो रसोई घर में जब खाना बनाते थे, तो उस समय क्या होता, रसोई के अंदर जाना वर्जित होता था। अगर हम गलती से घुस गए तो क्या होता था, स्पर्श होने पे छूत लग जाती थी और खाना वेस्ट हो जाता था। तो ये जो स्पर्श या छूत शब्द है, इसको हमारा कुमाऊनी में कहा जाता है छौं लगना, छौं, छौं कहा जाता है। ठीक है, छौं या छौ, छौं या छऊ कहा जाता है। और गढ़वाली में भी इसको कहा जाता है छौं। ठीक है, छौं लगना कहते हैं। चलिए अगला देखिए, तेजी से दौड़ना। तो तेजी से दौड़ना के लिए जो हमारा कुमाऊनी शब्द होगा, तो तेजी से दौड़ने के लिए कुमाऊनी में कहते हैं छड़पट। ठीक है, छड़पट कहते हैं वैसे, छड़पट, छटपट या छड़पट। ठीक है, और गढ़वाली में देखिए अगर तेजी से दौड़ना शब्द है, तो इसके लिए यूज होता है शब्द हमारा दनकण, दनकण कहते हैं। ठीक है, तेज दौड़ना, छड़कड़, छड़पट और दनकण। अगला देखिए छोकरा। छोकरा यानी कि बॉय। ठीक है, तो छोकरा मतलब बॉय। तो छोकरा जो होता है, इसके लिए हमारा कुमाऊनी में जो शब्द प्रयोग होता है छोकरे के लिए, ये होता है हमारा देखिए, छोकरे को कहते हैं वैसे हमारे यहाँ पे छौर भी कहते हैं, छौर। ठीक है, छौर। इसके अलावा मूल्य, मूल्य क्या, किसका मूल्य है ये कहते हैं। ठीक है, और गढ़वाली में देखिए हमारा छोकरे के लिए छोरा शब्द प्रयोग होता है, छोरा। क्लियर। चलिए अगला है देखिए हमारा छोकरी। तो छोकरी जो है, इसके लिए कुमाऊनी जो शब्द है, कुमाऊनी में हमारा प्रयोग होता है शब्द छुआकरी कहते हैं, छ वा करी, छुआकरी। ठीक है, छुआकरी के अलावा हमारा छोरी भी कहते हैं, छोरी। ठीक है, छोरी। और वहीं अगर मैं गढ़वाली की बात करूं, तो गढ़वाली में जो हमारा छोकरी है, इसके लिए हमारा छोकरी के लिए भी शब्द यूज होता है छोरी। ठीक है, कौन सा शब्द यूज होता है, छोरी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है देखिए दास और दासी। ठीक है, दास और दासी। तो दास और दासी के लिए देखिए हमारा कुमाऊनी और गढ़वाली शब्द क्या होगा। दास को कुमाऊनी में कहा जाता है, दास मतलब जो स्लेव होता है। स्लेव को देखिए आपने देखा होगा ना, चंद्रवंश जब हम पढ़ते हैं तो दास के लिए एक शब्द ही छोड़ा कहा जाता था उनको, दासों को। तो छोड़ कहा जाता है दास को। ठीक है, और दासी को कुमाऊनी में कहा जाता है छोड़ी, छोड़ी। ठीक है, छोड़ा और छोड़ी कहा जाता है। और वहीं देखिए गढ़वाली में दास को दास, दासी कहा जाता है गढ़वाली में, और दासी को दासी ही कहा जाता है। ठीक है,
गढ़वाली में मैंने पहले भी आपको बताया कि गढ़वाली में हमारा बोली में बहुत से शब्द हिंदी के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अगला शब्द देखिए गौशाला, बहुत महत्वपूर्ण है गौशाला, ऐसे ही आयोग पूछता भी है। ठीक है, तो गौशाला के लिए जो कुमाऊनी शब्द है, गौशाले को कुमाऊनी में कहा जाता है छान। ठीक है, छान, या हमारा गोठ भी कहते हैं, गोठ, छान या गोठ कहा जाता है। ठीक है, गौशाला को। और वहीं हमारा गढ़वाली में बोले तो गढ़वाली में भी छानी, छानी कहा जाता है। और गढ़वाली में भी कहीं कहीं गुठिया भी कहा जाता है, गोठ भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या गोठ भी कह सकते हैं। चलिए, अगला वर्ड है देखिए दुष्चरित्रा। दुष्चरित्रा यानी कि दुष्चरित्र है जो। ठीक है, तो दुष्चरित्र के लिए हमारा कुमाऊनी में दुष्चरित्रा, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि एक ऐसी महिला जिसका चरित्र सही नहीं हो, तो इसको हमारा कहा जाता है कुमाऊनी में छिनाल। ठीक है, छिनाल कहा जाता है। और दूसरा शब्द है पातर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर शब्द है, आपने देखा होगा, पातर। और ऐसे गढ़वाली में भी इसको कहा जाता है दुष्चरित्रा को छिनाल या पातर। ठीक है, छिनाल या पातर। अब देखिए, आपने एक शब्द एक जगह भी सुनी होगी, पातर नचौड़ियाँ। पातर नचौड़ियाँ एक जगह है हमारी, कहाँ पे, रूपकुंड के निकट। रूपकुंड जो रहस्यमयी झील है उत्तराखंड की, उत्तराखंड की रहस्यमयी झील में आज भी नरकंकाल प्राप्त होते हैं ना रूपकुंड में। तो उसका रीज़न ही है, वहाँ पे एक पातर नचौड़ियाँ नामक प्लेस था। और ये प्लेस कैसे जन्मा, इसके पीछे की कहानी है कि कोई राजा अपने गणों के साथ हिमालय की यात्रा पे आया होगा। रूपकुंड तक उसने यात्रा करनी थी, लेकिन उससे पूर्व ही एक जगह पे उस राजा का क्या मन किया कि जो भी उसकी दासियाँ आई थी, उसने दासियों को हिमालयी क्षेत्र में नचा दिया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं कुछ, या मान लीजिए कि हमारे लोकल लोगों से हमको सुनने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, राजा की जो दासियाँ थी उन्होंने डांस कर दिया। अब ऐसे पवित्र स्थल में जब भी कुछ ऐसा होता है तो भगवान क्या हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं। तो बोला जाता है कि उसी समय ये श्राप लग गया और जितने भी लोग वहाँ पे थे वो नरकंकाल बन गए, सब भस्म हो गए वो। ठीक है, तभी उनकी आज हड्डियाँ हमको रूपकुंड झील में या कंकाली या रहस्यमयी झील में देखने को मिलती हैं। और जहाँ पर इनको नचाया गया इन दासियों को, इसी जगह को कहा जाता है पातर नचौड़ियाँ। और ऐसी नर्तकी महिलाएं, ठीक है, या राजा की जो दासी थी, या कह सकते हैं कि राजा की जो पटरानियाँ थी, ठीक है, बिना ब्याह के भी राजा के साथ बहुत सी रानियाँ रहती थी ना उसमें, तो उनको यहाँ पे नचा दिया गया। तो ये शब्द एक हिसाब से बहुत पुराना शब्द है। ठीक है, इस शब्द का मतलब ये है कि आज भी हमारे कुमाऊँ या गढ़वाल अंचल में अगर ये शब्द किसी कन्या के लिए, किसी महिला के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसको सही नहीं माना जाता है। ठीक है, ये एक सिंबल है कि उस महिला का चरित्र सही नहीं माना जाएगा। बहुत ही मतलब समझ रहे होंगे आप। चलिए, अगला देखिए चीड़ की छिली हुई लकड़ी जलाने के लिए जो प्रयोग होती है। तो देखिए, चीड़ की जो लकड़ी होती है ना, छिली हुई, चीड़ की लकड़ी में आप देखेंगे चीड़ के पेड़ में बीच में क्या होता है, आपका तारपीन होता है, तेल होता है ना, जो चीड़ में लीसा होता है, लीसा जिसे तारपीन वगैरह भी बनता है। तो चीड़ में जो लीसा होता है, तो लकड़ी में लीसा होने की वजह से लकड़ी बहुत तेज़ी से जलती है। जैसे मान लीजिए एज ए फ्यूल तेल जलता है, जैसे वैसे ये जलते हैं लीसी वाली लकड़ी। तो प्राचीन समय में लीसे वाली लकड़ी या चील की जो लकड़ी होती थी, इसी को आग जलाने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसको कहा जाता था छिलूक। कुमाऊनी में इसको क्या कहा जाता था, छिलूक। ठीक है, इसके अलावा इसको दयाल भी कहा जाता था, दयाल। और गढ़वाली में इसको कहा जाता था चील की छिली हुई लकड़ी को छुलका। छुलका के साथ एक शब्द और यूज होता था, दंडली। ठीक है, चलिए, अगला शब्द है देखिए झरना। तो झरना के लिए जो हमारा कुमाऊनी शब्द है, झरने को, जो हमारा फॉल होता है वाटरफॉल, वाटरफॉल को कुमाऊनी में कहा जाता है छीण। ठीक है, छीण कहा जाता है। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है छोड़ू। ठीक है, छोड़ू, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया झरना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए अस्पर्श। अस्पर्श का मतलब क्या हो गया, अस्पर्श यानी कि जिस जो छूने योग्य ना हो। ठीक है, अस्पर्श। तो अस्पर्श के लिए जो कुमाऊनी शब्द होगा, अस्पर्श के लिए कहा जाता है हमारा छूत लगना। ठीक है, छूत लगना। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है छौ। नेक्स्ट देखिए जन। जन मतलब जो हमारे लोग होते हैं, जन, जन कहते हैं ना, जन, कितने जन आए थे। ठीक है, तो इसको कुमाऊनी में जन को कहा जाता है जंग, कितने जंग आए थे। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है झंगा, कति जंगा। ठीक है, चार जंगा, चार लोग आए थे। कुमाऊनी में बोलेंगे कि कति मतलब कितने आए थे, तो चार जंग कहेंगे। ठीक है, तो जन ही शब्द हमारा दोनों में अलग अलग है, जंग और झंगा। अगला देखिए यमराज। तो यमराज देखिए, यमराज के लिए जो कुमाऊनी शब्द है, यमराज को कुमाऊनी में कहा जाता है जम। ठीक है, जम। और गढ़वाली में हमारा यमराज को कहा जाता है ज्यूरा। ठीक है, ज्यूरा, जम और ज्यूरा कहा जाता है यमराज को, ध्यान रखेंगे।
अगला देखिए यात्रा, तो यात्रा शब्द के लिए हमारा कुमाऊनी में बोला जाता है यात्रा को क्या, यात्रा को कुमाऊनी में कहा जाता है जात। ठीक है, जात के साथ साथ यात्रा भी कहा जाता है। और गढ़वाली में यात्रा के लिए जो शब्द है वो है जात्रा या जात। ठीक है, जात्रा या जात। अगला देखिए देव भक्ति युक्त लोक गायन, यानी कि देव भक्ति वाला जो लोक गायन है, ठीक है, लोक गायन, तो जिसमें देवता की भक्ति होती है, ऐसे लोक गायन को कुमाऊनी में कहा जाता है हमारा जागर लगाना। ठीक है, जागर, देवताओं की पौराणिक गाथाएं तो है ना जागर, और ऐसे इसको गढ़वाली में भी कहा जाता है जागर, दोनों जगह सेम शब्द है। ठीक है, देव भक्ति युक्त जो लोक गायन होता है इनको जागर कहा जाता है पूरे उत्तराखंड में। जागर गीतों का जो ज्ञाता होता है, यानी कि जो जागर लगाने वाला, जिसको जागर गाना आता है, जागर के गीत जिसको गाने आते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुमाऊनी में जागरी। ठीक है, कुमाऊनी में इसको जागरी कहा जाता है, या इसको जगरिया भी कहा जाता है, जागरी या जगरिया। और गढ़वाली में भी इसको जागरी कहा जाता है, जागरी के साथ साथ कहीं कहीं पे जगरिया भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों में सेम वर्ड प्रयोग होता है गढ़वाली कुमाऊनी में। जागर में अवतार लेकर नाचने वाला व्यक्ति, अब देखिए जागर लगे, जागर में आप सभी को पता है थाली बजाई जाती है, डोंगर बजाया जाता है ना, उसके बाद देवता अवतरित होता है। तो जागर में जब अवतार लेकर नाचने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जिस पे देवता आ जाता है, उस व्यक्ति को कुमाऊनी में कहा जाता है डंगरिया। ठीक है, जिस पे देवता आता है उसको डंगरिया कहा जाता है कुमाऊनी में। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है देवता आने को पसवा। ठीक है, पसवा, जिस पे देवता आएगा पसवा कहा जाएगा उसको। ठीक है, चलिए अगला है देखिए छोटी नदी, तो छोटी नदी के लिए देखिए हमारे जो कुमाऊनी शब्द होता है, छोटी नदी को कुमाऊनी में कहा जाता है गाढ़। ठीक है, गाढ़, और गढ़वाली में इसको कहा जाता है गदरा। ठीक है, गाढ़ और गढ़वाली में गदरा। ठीक है, छोटी नदी को। पानी का छोटा नाला, तो पानी का छोटा नाला, देखिए नदी अलग चीज़ है, नाला अलग चीज़ है। नाला देखिए बरसाती भी हो सकता है, 12 महीने वाला भी हो सकता है, और नदी जो होगी छोटी नदी ये भी आपका 12 महीने वाली हो सकती है, लेकिन नदी होगी वो। ठीक है, या आपकी सीजनल भी हो सकती है। तो छोटी नदी के लिए क्या बोला मैंने, गाड़ या गदरा। और पानी का जो छोटा नाला होता है इसको क्या कहा जाता है, गधेर। कुमाऊनी में गधेर कहा जाता है इसको। ठीक है, और गढ़वाली में इसको गदनी कहा जाता है, गदनी। ठीक है, चलिए अगला देखिए पशु व्यापारी, तो पशुओं का जो व्यापार करता है, देखिए हमारे पर्वतीय अंचलों में क्या होता था, पहले पशुओं का व्यापार करने के लिए एक स्पेशल ब्रोकर होता था, जो इस गांव से एक गाय खरीदेगा उस गांव में अलग रेट में बेच देगा, उससे वो प्रॉफिट कमाता था। तो पशुओं का व्यापारी कहलाता था क्या, गल्लदार। ठीक है, गल्लदार कहते थे इसको कुमाऊनी में, और गढ़वाली में इसको गलादार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए अंत्येष्टि क्रिया, मान लीजिए जब किसी का निधन हो गया तो उसके बाद अंत्येष्टि की क्रिया होती है। ठीक है, निधन के बाद अंत्येष्टि क्रिया को हमारा कहा जाता है कुमाऊनी में गति क्रिया। ठीक है, गति क्रिया, गति क्रिया करना। और गढ़वाली में इसके लिए कहा जाता है गति शब्द भी कहा जाता है, गति के साथ साथ अंत्येष्टि शब्द भी प्रयोग होता है। ठीक है, सेम। चलिए अगला देखिए पशुओं को बांधने की रस्सी, तो जो पशु होंगे हमारे मवेशी होंगे जिनको हम बांधते हैं, जैसे गाय भैंस बैल बकरी। ठीक है, तो इन पशुओं को जो बांधने की रस्सी है, इस रस्सी को कुमाऊनी में कहा जाता है गलियों। ये मैं आपको बता चुका हूँ किसी सेशन में भी, गलियों कहा जाता है। ये आपका गलियों के साथ साथ गयों भी कहा जाता है, गयो। ठीक है, गयो। और वहीं गढ़वाली में इसको कहा जाता है आपका पशुओं को बांधने की जो रस्सी होती है गेंडा। ठीक है, क्या कहा जाता है, गेंडा। नेक्स्ट देखिए खेत, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। खेत के लिए जो कुमाऊनी शब्द है, खेत को कुमाऊनी में कहा जाता है गाढ़। ठीक है, गाढ़, आधा ग। ठीक है, गाढ़, गाढ़ मतलब खेत। और गढ़वाली में खेत को कहा जाता है पुंगड़ा। पुंगड़ा, ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, पुंगड़ा। ठीक है, तो खेत को कुमाऊनी में गाढ़, और गाढ़ के साथ साथ कहीं कहीं खेत भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। और गढ़वाली में पुंगड़ा के साथ साथ खेत भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पुंगड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तभी पुंगाड़ी नामक एक टैक्स भी था, याद कीजिए, पुंगाड़ी एक टैक्स होता था, भूमि कर। अगला देखिए अस्पष्ट ध्वनि, ऐसी आवाज़ जो सुनाई नहीं दे, आपने कोई आवाज़ सुनी लेकिन अस्पष्ट सुनी, उसको सुना नहीं। अस्पष्ट ध्वनि के लिए कुमाऊनी जो शब्द है वो है गुणमुणाट। ठीक है, गुणमुणाट, क्या गुणमुणाट कर रहे हो रे तुम, क्या फुसफुसाहट कर रहे हो, जिसको हिंदी में फुसफुसाहट बोलते हैं। ठीक है, गुणमुणाट करना। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है गुणमुण करना, गुणमुण। ठीक है, गुणमुण। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुड़ पापड़ी, तो देखिए अभी जाड़ों का सीज़न आ गया, जाड़ों में हम लोग भी गुड़ पापड़ी खाते हैं, जिसको हिंदी में चिक्की भी कहा जाता है ना, मूंगफली और गुड़ की बनी हुई पापड़ी होती है ना, वो गुड़ पापड़ी आती है। गुड़ पापड़ी को देखिए आपका आपका कुमाऊनी में गुड़ पापड़ी ही कहा जाता है, गुड़ पापड़ी, मात्रा वर्ग का अंतर हो जाता है। ठीक है,
और गढ़वाली में भी गुड़ पापड़ी कहा जाता है। चलिए अगला है, देखिए मकान में भूतल का कमरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मकान में जो भूतल का कमरा होता है, मान लीजिए कोई मकान है, ये देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मकान मान लीजिए, ठीक है। मकान में ये हमारा पहला फ्लोर है और इसके नीचे भी एक फ्लोर और है, ये वाला, ठीक है। यहाँ भी एक खिड़की, यहाँ पे खिड़की, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का दरवाज़ा, ये ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा। तो भूतल का जो कमरा है, ये ग्राउंड फ्लोर जो होता है, भूतल यानी कि ग्राउंड फ्लोर जिसको कहते हैं, तो इस कमरे को कहा जाता है कुमाऊनी में, भूतल वाले कमरे को, गोठ, ठीक है। जिसमें अमूमन मैंने आपको क्या बताया, पशुओं के लिए तो छान बनाया जाता है, वैसे छान होता है पशुओं को बांधने का। लेकिन आप पर्वतीय अंचलों में जाएंगे, मैक्सिमम पुराने घरों घरों में क्या होता था, जो फर्स्ट फ्लोर होता था इसमें हम क्या रहते थे, इंसान रहते थे फर्स्ट फ्लोर में, है ना। और हमेशा जो ग्राउंड फ्लोर होता था इसको गोठ बनाया जाता था, जिसमें मवेशियों को बांधा जाता था। या मान के चलिए कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मवेशियों को बांधने का स्थान दूसरी जगह पे है, छान बनाया, छप्पर बनाया, तो फिर यहाँ पर हमारा स्टोर रूम टाइप का होता था, इसमें चीज़ें रखी जाती थी। कई बार इसमें किचन वगैरह भी रहता था, अन्य चीज़ें रहती थी, ठीक है। तो मकान में जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का कमरा है उसको गोठ कहा जाता है कुमाऊनी में, और गढ़वाली में इसको कहा जाता है वबरा, वबरा, ठीक है, वबरा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए पंचक्की। तो पंचक्की के लिए देखिए कुमाऊनी में जो शब्द होता है, कुमाऊनी में पंचक्की को आ जाता है घट्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, घट्ट, घट्ट, घट्ट के अलावा घराट, और गढ़वाली में इसको कहा जाता है घट्ट, ठीक है, घट्ट, ध्यान रखेंगे। पंचक्की जानते हैं ना अभी लोग, जो पुराने समय में अनाज पीसने के लिए प्रयोग होती थी, गेहूं वगैरह पीसने के लिए। घट्टों में अनाज पिसाने जाने वाला। अब देखिए मान लीजिए उस समय घट में अनाज पिसाने मेरे दादाजी जाते होंगे या मेरी दादी जाती होगी, है ना। तो जो भी घट में राशन लेके पिसाने के लिए जाता था, उस व्यक्ति विशेष को क्या कहा जाता था, घटो, ठीक है, घटो। वो देखो घटो जा रहा है कहते थे, वो देखो घटे घटो जा रही है। और ऐसे ही गढ़वाली में इसको, अगर पुरुष जा रहा है तो घटवा लो, ठीक है। अगर पुरुष पिसाने के लिए जा रहा है राशन को तो घटवा लो। अगर कोई महिला जा रही है घट में राशन लेके तो उसको घटवाली, ठीक है, घटवाली। चलिए अगला शब्द है, देखिए किसी भी चीज़ का एक भाग उठाना। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका एक पार्ट उठा लिया आपने, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसका एक पार्ट उठा दिया गया, तो उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे घांग, ठीक है। आपकी घांग आना यानी कि बारी आना, किसी भी चीज़ का एक पार्ट उठाना, घांग। या इसको कुमाऊनी में बैर भी कहा जाता था, घांग या बैर अलग अलग है दोनों शब्द, और गढ़वाली में केवल घांग कहा जाता है इसको, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ओखल कूटते समय बोलते हैं, अब एक घांग तुम उठा लो बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का एक भाग उठाना। ग्रह देवता के सामने शत्रु को श्राप देना, ठीक है। मान लीजिए जो आपके इष्ट देवता हैं, ग्रह देवता हैं, उसके सामने आपने अपने किसी दुश्मन को श्राप दे दिया, यानी कि देवता के मंदिर में जाकर अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो आपने देवता के मंदिर में पुकार कर दी, आवाज़ लगा दी। इसको कुमाऊनी में कहा जाता है घात, ठीक है, और गढ़वाली में भी इसको कहा जाता है घात, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ या किसी गरीब का शोषण हो गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, तो वो व्यक्ति परेशान होकर अपने ग्रह देवता के सामने पुकार करता था कि इसका भला न हो या ऐसा हो जाए या जो भी है। ऐसे शब्द जब प्रयोग किए जाते थे तो धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें घटित होती भी थी, और आज भी चीज़ें बड़े बड़े धामों में जब जो ऐसे मंदिर हैं स्पेशली वहाँ पे अगर करता है कोई, तो जिसके लिए भी एक चीज़ की जाती है। हालांकि इसमें देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, देवता देखिए इसमें दोनों पक्षों के साथ न्याय करते हैं, ऐसा नहीं होता कि केवल एक पक्ष को लगे गए, दोनों पक्षों के साथ न्याय, ठीक है, ध्यान रखें। कई बार क्या होता था पुराने समय में, कोई व्यक्ति अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए झूठी घात भी डाल देता था, तो उसमें क्या होता था, जिस पक्ष के लिए उसने डाल लिया उसका तो अनिष्ट होता था, साथ ही उसका भी अनिष्ट हो जाता था। हालांकि इससे बचना चाहिए, कुमाऊनी गढ़वाली क्षेत्र में इसकी बड़ी मान्यता, लेकिन इसको जो डालता है उसका भी अनिष्ट होता है, जिसके लिए डालिए उसका भी अनिष्ट होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्ष का ही अनिष्ट होगा केवल, ठीक है। तो ये खराब चीज़ है बहुत ही। अगला देखिए बातूनी शब्द। तो बातूनी होता है जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है। बातूनी के लिए हमारा कुमाऊनी जो शब्द है इसको कहा जाता है चकड़ैत। अरे बड़ा ही चकड़ैत आदमी है यार ये, ठीक है, बहुत बात करता है, सिर दर्द करता है। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है चकड़ैत, ठीक है, गढ़वाली में भी सेम शब्द यूज होता है, चकड़ैत। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है चौपट। बोलते हैं ना यार पूरा काम चौपट कर दिया, खराब कर दिया, तो चौपट के लिए हमारा बोलते हैं कुमाऊनी में चपट, ठीक है, काम चपट कर दिया रे पूरा। गढ़वाली में भी चपट, ठीक है। चलिए अगला देखिए पत्थर की हाथ की चक्की, बहुत महत्वपूर्ण है। अब पुराने समय में क्या होता था, घराट जो है देखिए गांव यहाँ पे बसा है, गांव है पहाड़ के ऊपर,
और पहाड़ के नीचे, यानी कि आपको पता है नदियाँ कहीं बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत हाइट एरिया में कमी होती है भी तो गधेरे वधेरे होते हैं जहाँ पे पानी रेयर ही रहता है। तो मैक्सिमम जो पंचक्कियाँ या घराट होती थी, मान लीजिए पहाड़ी है, पहाड़ी के तल पे होती थी, यहाँ घराट होता था। तो कई बार आदमी घराट तक नहीं जा पाता था, ठीक है, लेट हो जाता था। तो घर में भी वो क्या करते थे, पत्थर की एक हाथ की चक्की रखते थे, जिससे कम से कम एक दिन का अनाज तो पीछा पीसा जा सके। तो ऐसे हाथ की चक्की को कुमाऊनी में क्या कहा जाता था, तो कुमाऊनी में इसके लिए शब्द है, ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका, ठीक है, इसको कहते थे आपका जनार, ठीक है, जनार, जनार कहते थे। या आपने सुना होगा इसके लिए एक शब्द और है, जातर, जातर शब्द भी कहते थे, जात्रा, ठीक है, जात्रा या जनार। इसके अलावा एक और जांवर, ठीक है, जांवर भी कहते थे। गढ़वाली में पत्थर की जो हाथ की चक्की होती है इसको क्या कहते हैं, जानदर, ठीक है, जानदर कहते हैं या जानदरो भी कहते हैं इसको, जानदरो, ठीक है। तो गोल दो ऐसे पत्थर के दो पार्ट होते हैं, ये आपने देखा होगा, यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है लकड़ी का ये, और यहाँ पे एक छेद होता है अनाज डालने के लिए। तो हाथ से जब घुमाएंगे और छेद में अनाज डालेंगे आप, तो यहाँ से पीस के बाहर निकलता था वो, ठीक है। तो ये होती थी आपकी जातरी, जानदरो या जनार। अगला देखिए आकाशीय बिजली। तो आकाशीय जो बिजली गिरती गिरती है, ठीक है, तो आकाशीय बिजली के लिए कुमाऊनी जो शब्द है, आकाशीय बिजली को कुमाऊनी में कहा जाता है आपका चाल पड़ना, ठीक है, चाल चमक रही है बोलते हैं, चाल चमकना। और वहीं गढ़वाली में भी कहा जाता है चाल चमकना, बहुत चाल चमक रही है आज तो, बाप रे बोलते हैं, ठीक है। खासकर बरसात में जब बहुत जोर से चाल चमकती है और वज्र पड़ते हैं, वज्र पड़ना भी कहते हैं आकाशीय बिजली को, कहीं कहीं पे वज्र पड़ना भी कहते हैं, ध्यान रखना आप, वज्र पड़ना। चलिए अगला देखिए अप्सराएं। तो अप्सराएं यानी कि जो परियां होती हैं, परियां, ठीक है। तो ये परियां जो होती हैं, परियां, फेरीज। तो परियों को जो हमारा कहा जाता है आपका कुमाऊनी में चांचरी, चांचरी भी कहा जाता है। एक तो चांचरी आपका नृत्य होता है, चांचरी के अलावा परियों को आपका कुमाऊनी में कहा जाता है आछरी, ठीक है, आछरी। और वहीं बात करें दोस्तों आपका गढ़वाली में भी जो शब्द है वो है आछरी, गढ़वाली में भी आछरी कहा जाता है परियों को। इसके अलावा एक शब्द और है भराड़ी, भराड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है देखिए दुश्मन। तो दुश्मन जो होता है देखिए आपका दुश्मन, ठीक है। तो दुश्मन के लिए हमारा जो कुमाऊनी शब्द है, दुश्मन को कहा जाता है आपका बैरी, ठीक है, बैरी। बैरी के अलावा दुश्मन भी यूज होता है, लेकिन बोलते हैं कैसा बैरी है ये, कैसा दुश्मन है बोलते हैं। और गढ़वाली में भी इसके लिए जो शब्द यूज होता है, देखिए थोड़ा यहाँ पे मात्रा भर का अंतर है, थोड़ा इसको करेक्ट करूँगा मैं। कुमाऊनी में कहा जाता है दुश्मन को बैरी, ठीक है, छोटी ई की मात्रा रो में। और गढ़वाली में इसको कहा जाता है बैरी, बड़ी ई की मात्रा, बस ये। तो बैरी का मतलब होता है दुश्मन, ध्यान रखेंगे, एनिमी, ओके। चलिए तो दोस्तों ये था आज का सेशन, सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 9। ज़्यादा शब्द मैंने इंक्लूड नहीं किए, फिर बहुत लंबा सेशन हो जाता है और इतना याद करना आपके लिए मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए जो भी मैं आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ, इसमें जितने भी शब्दावली बता रहा हूँ, तो उनको आप नोट्स अवश्य बनाएं अपना, ठीक है। क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो विशिष्ट शब्द हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ज़्यादा कठिन शब्दों को आयोग नहीं पूछेगा, लेकिन जो विशिष्ट दैनिक शब्दावली है वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए सेशन को समाप्त करेंगे। हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।